आई होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड बोल सकते हैं इसे ऑब्जर्व, और कैलकुलेटेड को थ्योरेटिकली बोल सकते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर, OT ऑपरेशन थिएटर। हाँ, तो आई क्या होता है, रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड 1/2 फैक्टर। व्हाट इज 1/2 फैक्टर? व्हाट इज 1/2 फैक्टर? तो आप क्या बोलेंगे, ऑफ रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड 1/2 फैक्टर। क्या बोलेंगे, 1/2 फैक्टर। इसके आगे जो नेक्स्ट जो अपने पास डेफिनेशन है वो भी देख लें। इसका एक न्यू डेफिनेशन एक और है, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। आयनाइजेशन या डिसोसिएशन नंबर्स ऑफ आफ्टर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स after numbers of particles upon ionization या dissociation before numbers of particles। तो ये स्पेशली याद रखना है, A upon B, after and before। डिसोसिएशन या आयनाइजेशन के बाद में, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन से पहले का जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनका जो रेशो है वो 1/2 फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/2 फैक्टर इज इक्वल टू रेशो ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड आयनाइजेशन या डिसोसिएशन बिफोर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। इट मींस आयनाइजेशन और डिसोसिएशन ये जो है आफ्टर बाद में नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन होने के बाद के नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या आयनाइजेशन और डिसोसिएशन होने से पहले का नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स का जो रेशो आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 फैक्टर। क्या जाएगा अपने पास, 1/2 फैक्टर। ये याद रखना अपने को, ठीक है। अब आगे देखें, आपने बहुत सारे फॉर्मूले और भी देखे होंगे। कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप देखेंगे I इज इक्वल टू, एक तो होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा P, दोनों जगह कर रहा हूं मैं। इसको बोला जाता है चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है इसे, लोअरिंग वेपर प्रेशर। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। आगे मैं कर रहा हूं डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB। आगे कर रहा हूं मैं डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF। आगे कर रहा हूं मैं पाई अपॉन वाई। ये टोटल मैंने फॉर्मूले कर दिए। अब अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड यहां पर अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ऊपर तो क्या जाएगा ऑब्जर्व, नीचे क्या जाएगा कैलकुलेटेड। यहां पर भी क्या जाएगा ऑब्जर्व और यहां पर क्या जाएगा कैलकुलेटेड। यहां पर भी क्या जाएगा ऑब्जर्व और यहां पर भी क्या जाएगा कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड। कभी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे दिया जाए कि ये जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है ऑब्जर्व दे दिया जाए और कैलकुलेटेड दे दिया जाए, तो 1/2 फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई अपने को फाइंड आउट करना है तो अपने को वो लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑब्जर्व देगा और थ्योरेटिकल भी देगा, ठीक है। थ्योरेटिकल नहीं भी रखा है तो अपने को क्वेश्चन के अंदर और बहुत सारे ऑप्शन देगा। अपने को क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले में फॉर्मूला देगा या क्वेश्चन के अंदर पुट अप करके देगा। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब बताएंगे और बाकी है ना। ये फॉर्मूला को अपने को याद करना है कि ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग
boiling point calculated, freezing point observed at freezing point calculated, depression and freezing point of observed and depression and calculated, freezing point of calculated, observed osmotic pressure observed osmotic pressure और calculated osmotic pressure, ये हमें दे रखा है। यदि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड यदि दोनों का रेशो ले लिया जाए, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्या कर लिया जाए और रेशो ले लिया जाए, अपने पास 1/2 फैक्टर आ जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हमारे पास 4 क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये हमने पहले ही देख लिया था। 4 के 4 क्या अपने पास है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इनके एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपने को फाइंड आउट करना है, तो 1/2 फैक्टर से हमने एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। आइए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ वेरी इंपॉर्टेंट आरबीएससी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, इफ I is equal to 1, if I is equal to 1, I is equal to 1 मीन्स क्या होगा, I is equal to 1 मीन्स होगा कि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। I is equal to 1 मीन्स क्या हो गया, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड यदि दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो I is equal to 1 हो जाएगा। ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, हमारे पास सेम आ जाए तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो I की वैल्यू कम 1 करनी है, इट मींस यहाँ पर न तो एसोसिएटेड हुआ है, एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड देखिए भाई I is equal to 1 है, I is equal to 1 का I is equal to 1 कब आएगा, I is equal to 1 की वैल्यू कब आएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट आपने लिया है, ये आपने जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो प्रेजेंट जो सोल्यूट जो है ये सोल्यूट न तो एसोसिएट हुआ है इसका और न ही डिसोसिएटेड हुआ है, न तो इसका एसोसिएशन हुआ है इस सोल्यूट का, न ही डिसोसिएशन हुआ है। इट मींस यहाँ पर जो मास आएगा अपने पास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास आएगा, इस वजह से आपने यहाँ पर क्या यूज लिया I is equal to 1। आपने देखा है कि यदि ग्लूकोज की बात करें ना C6H12O6, ये जो ग्लूकोज जो है जैसे आप सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो इस ग्लूकोज का न तो एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन होता है। इट मींस I की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसी सेम टाइप है नेक्स्ट एग्जांपल है यूरिया। यूरिया को आप वाटर के अंदर जैसे डालते हैं तो यूरिया का भी न तो एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन होता है। अपने पास यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, न तो इसका एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन होगा, तो भी इसका जो अपने पास 1/2 फैक्टर जो है ओनली 1 आएगा। और 1/2 फैक्टर यदि 1 आता है तो इट मींस सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर न तो एसोसिएशन हुआ है और न ही डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, डू नॉट एसोसिएट एंड association and dissociation in a solution, do not association and dissociation in a solution of solute। solute का न तो एसोसिएशन हुआ है न डिसोसिएशन हुआ है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इस वजह से यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, आगे देखिए I की वैल्यू ज्यादा कब होगी और I की वैल्यू कम कब होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने I is equal to 1 बता दिया। ठीक है, अब I is equal to की वैल्यू ज्यादा आ जाए 1। I is equal to 1 की वैल्यू कब ज्यादा आएगी, जब पार्टिकल्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन। जनरली सोच लो आप कि जैसे मैंने कोई सॉल्यूट लिया सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो यदि पार्टिकल्स ब्रेक होंगे अपने आयंस के अंदर तो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसोसिएटेड होना चाहिए। डिसोसिएटेड मींस यहाँ पर पार्टिकल्स ब्रेक होने चाहिए, और जब पार्टिकल्स ब्रेक होंगे तो I की वैल्यू मोर देन क्या हो जाएगी 1। तो ये याद रखना है, डिसोसिएशन यदि हो रहा है, डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, I मोर देन 1, I मोर देन 1/2 फैक्टर इज मोर देन 1 फॉर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो याद रखना है I की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी, जब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो। ठीक है, और I की वैल्यू लेस देन 1, I की वैल्यू 1/2 फैक्टर इज लेस देन 1, ये इसके लिए फॉलो होगा। तो 1/2 फैक्टर इज लेस देन 1 फॉर
follow of association in solution of solute. association ये मैंने एसोसिएशन ले लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 की ये जो आई है 1/2 फैक्टर जो है इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई। इट मींस बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एसोसिएशन हो रहे हैं, एक लार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस वजह से आई की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे कंबाइंड होकर 1 पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट मींस आई की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। याद रखेंगे डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के लिए, ना तो डिसोसिएशन हो, नहीं डू नॉट डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और यदि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आई की वैल्यू इज मोर देन 1। और यदि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर कम हो रहे हैं, इट मींस वहां पर एसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि 1/2 फैक्टर जो है उसकी 1 से कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। आई एम राइट। तो ये कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे अगला जो रिलेशनशिप है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ अपने जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या होते हैं वो देख लेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अपने फॉर्मूले आए थे इसमें, किसके, ये वाले लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड 1/2 फैक्टर। तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो अपने को पता होना चाहिए। फर्स्ट जो फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका जो फॉर्मूला अपने पास वो क्या है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू क्या होता है, XV, मतलब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ अपने को क्या करना है, 1/2 फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देना है, फॉर्मूला क्लियर। ठीक है, आगे सेकंड इसका सेकंड जो है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी मींस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इनटू मोलिलिटी, केबी इनटू मोलिलिटी, जिसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इनटू केबी इनटू मोलिलिटी इज इक्वल टू आपको पता ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होगा वो ये होगा, जो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर होगा वो ये होगा। ठीक है, नो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये जो मोलिरिटी है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये याद रखना, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आया है। आगे जो नेक्स्ट है वो है डिप्रेशन in freezing point, freezing point, it means delta TF is equal to क्या होगा, I into KB into KF। यहाँ पर क्या जाएगा, KB क्या जाएगा, KF, इक्वेशन के अंदर अपने को गिवन होगा, I हमें गिवन होगा। ठीक है, तो ये सेम ये फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर भी, I into KF into मोलिलिटी। ठीक है, आगे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, एक फॉर्मूला और है, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, ICRT, ये कर लेना भाई, पाई इज इक्वल टू ICRT। आई यहां पर 1/2 फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके CRT आपको पता है कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी के इक्वल होगा, मोलरिटी नॉट मोलरिटी, ये फॉर्मूला नहीं आएगा यहां पर। C इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर कर देता हूं मैं, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन।
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन का, ठीक है, जो कि मोलरिटी के इक्वल आएगा। तो ये अपने कंप्लीट 1/2 फैक्टर ले लिए हमने एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए, जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के जरिए अपने को फाइंड आउट करना था, तो मैंने 1/2 फैक्टर को यूज में ले लिया। किसको? 1/2 फैक्टर को एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए एक फैक्टर का यूज किया जाता है, वो कौन सा है? 1/2 फैक्टर। ये कंप्लीट फॉर्मूले आ गए। अब रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा हूं मैं, रिलेशनशिप बिटवीन 1/2 फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 रिलेशनशिप है, एक साथ कंप्लीट करा रहा हूं, ध्यान से देख लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन 1/2 फैक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन 1/2 factor I and degree of dissociation alpha। 1/2 फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बीच में रिलेशनशिप अपने को चेक करना है। यहाँ पर मैंने डिसोसिएशन यूज में लिया है, ठीक है, और सेकंड जो मैं यूज में ले रहा हूँ 1/2 फैक्टर I and association of degree of association, degree of association alpha, degree of association, ठीक है। तब देखेंगे, केयरफुली लिसन, रिलेशनशिप बिटवीन 1/2 फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सपोज दैट मेरे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स एक है, ध्यान से देखना है, मेरे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स एक है और उसके बाद में जैसे ही मैं इसको पोलर सॉल्वेंट के अंदर, डिसोसिएशन कब होगा? जब मैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालूंगा, मिक्स करूंगा। जैसे इसको मैंने पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया तो इसके बहुत सारे क्या हो गए? एन पार्टिकल्स बन गए। क्या हो गए? बहुत सारे एन पार्टिकल्स आ गए। याद रखना है, एक लार्ज पार्टिकल्स जो है, जैसे इसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया या फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो जो आयनिक कंपाउंड जो होता है वाटर के अंदर क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाएगा, अपने पार्टिकल्स के अंदर, अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ये है, सपोज दैट ये आयनिक कंपाउंड है, ओनली सिंगल है, दिस इज NaCl। तो जैसे आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो बहुत सारे आयंस के अंदर ब्रेक हो गया, मतलब NaCl के अंदर कन्वर्ट हो गया, Na+Cl के अंदर 2 आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो 2 तो यार रिप्रेजेंट किया नहीं है, अलग-अलग डिफरेंट एग्जांपल है, तो डिफरेंट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, इसलिए मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया किससे? NB से। आगे देखिए, इधर ये मैंने यहां पर A दिया और बहुत सारे मेरे पास पार्टिकल्स, एसोसिएशन मींस होता है कि बहुत सारे लार्ज पार्टिकल्स, NaCl, B, सपोज दैट एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इस टाइप के मेरे पास पार्टिकल्स हैं। जैसे उसको बेंजीन के अंदर मैंने डाला तो बेंजीन के अंदर डालते ही उस पार्टिकल्स का क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। मतलब ऐसे ही बहुत सारे अपने पास एसिटिक एसिड आपस में कंबाइंड होकर और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? एक लार्ज पार्टिकल्स। आपने पॉलीमर देखा है, पॉलीमर के अंदर N आगे आता है, पॉलीमर बनते ही N नीचे हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो वही बात है कि बहुत सारे पॉलीमर आपस में, बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइंड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेम मेनी पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, इट मींस एक लार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गया। तो देखेंगे t = 0 टाइम, t = 0 टाइम, t = 0 टाइम का मतलब होता है कि इनिशियली स्टेट या फिर ऐसे बोल सकते हैं बिफोर। t = 0 टाइम बोल दो या फिर क्या बोल दो? बिफोर आयनाइजेशन। बिफोर आयनाइजेशन यहां पर अपने पास कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब t = 0 टाइम है, ना तो एसोसिएट हुआ है ना डिसोसिएट हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स बने हैं, उस समय इसके पास कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो अब आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं बिफोर आयनाइजेशन या डिसोसिएशन।
ठीक है, या आफ्टर डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऐसे बोल सकते हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन हम चेक करते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद में हम चेक करेंगे। आफ्टर समटाइम्स कुछ समय बाद में हमने चेक किया कि जैसे डिसोसिएट हुआ उस सॉल्यूशन के अंदर, तो नंबर्स यहां पर जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है वो कम हो गए, कुछ यहां से निकल गए। तो ये 1 माइनस, मान लो सपोज दैट हमारे पास 1 माइनस अल्फा यहां से डिसोसिएट हो गए, तो इधर जाहिर सी बात है कितने बन गए होंगे, अल्फा और इसके आगे n है, तो n अल्फा का फॉर्मेशन हो गया होगा। n अल्फा का क्या हो गया होगा, फॉर्मेशन हो गया होगा। तो यदि हम अब टोटल नंबर ऑफ मोल देखें, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल देखें, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल या फिर टोटल नंबर्स ऑफ मोल, टोटल नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर या बिफोर, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। तो क्या बोलेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर्स ऑफ मोल कितने होंगे। अब देखो टोटल नंबर्स ऑफ मोल कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या करते हैं n अल्फा। ध्यान से देखेंगे, ये मैंने आफ्टर डिसोसिएशन लिया 1 माइनस अल्फा और n अल्फा। ये तो डिसोसिएट होने से पहले 1 था और डिसोसिएशन होने के बाद में 1 माइनस अल्फा और n अल्फा हो गया, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो कितने हो गया हमारे पास, ये वाला कंप्लीट आ गया। ठीक है, अपने को 1/2 फैक्टर निकालना है, तो 1/2 फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आफ्टर a अपॉन b, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल अपॉन बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल अपॉन बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल का जो रेशियो होता है वो 1/2 फैक्टर होगा। तो आफ्टर वाला तो कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। बिफोर डिसोसिएशन में एसोसिएशन नंबर्स ऑफ, सॉरी ये एसोसिएशन नहीं आएगा यहाँ पर, डिसोसिएशन आएगा, यहाँ पर आयनाइजेशन कर रहा हूँ, आयनाइजेशन, क्योंकि डिसोसिएशन की आयनाइजेशन की बात चल रही है। बिफोर डिसोसिएशन आयनाइजेशन नंबर्स ऑफ मोल, तो आयनाइजेशन बिफोर में कितना आ रहा है 1, तो ये कर दिया मैंने 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 फैक्टर आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा n अल्फा। इसको और आगे आप यदि कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, देखें I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसको ऐसे कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू, अल्फा को कॉमन ले लो तो 1 n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 n माइनस 1, तो ये 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा, ये हमारे पास I आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इनटू n अल्फा, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये n जो है नंबर्स ऑफ आयन को डिनोट करेगा, नंबर्स ऑफ आयन इन ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर्स ऑफ आयन सॉल्यूशन के अंदर कितने होंगे वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। अल्फा जो है, अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। I क्या है, 1/2 फैक्टर है, ठीक है। अब देखेंगे I एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन के अंदर, यहां पर एसोसिएट हो रहा है तो बिफोर आयनाइजेशन, तो यहां पर आ जाएगा बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन यहां पर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स सपोज दैट 1 था, तो यहां पर कुछ नहीं था। आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस n है तो ये n अल्फा हो जाएगा, और इधर देखो नीचे n लगा हुआ है तो ये ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं इसके आगे तो 1 लगा दो, 1 बाई अल्फा, तो ये सॉरी अल्फा डिसोसिएट हो गया और n नीचे है तो n कर दो। यहाँ पर देखो फर्क इतना ही है, यहाँ तो n अल्फा आ रहा है, यहाँ तो कितना आ रहा है, n अल्फा आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, अल्फा बाई n आ रहा है। क्या आ रहा है, अल्फा बाई n। स्पेशल याद रखना है अल्फा बाई n को, भूल भी जाए तो भी याद रखना है, ठीक है, अल्फा बाई n। आगे देखिए टोटल नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर्स ऑफ मोल,
टोटल नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा बाई एन आ जाएगा। चलो क्वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा ए अपॉन बी आफ्टर अपॉन बिफोर आफ्टर एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल या पार्टिकल्स या आफ्टर बिफोर एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल या फिर पार्टिकल्स। ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल कितने आ रहे हैं 1 माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा 1 माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन बिफोर एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल कितना है 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया आई आ गया। तो आई इक्वल टू 1 माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये आपको एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड लाएगा तो यहाँ डाइमर बनाएगा और डाइमर बनाएगा तो अपने को यहाँ पर 2 ही रिप्रेजेंट करना है। एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अल्फा अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो सकता है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट मींस मैं समझा देता हूँ इधर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस क्या होता है अल्फा वो बोलेगा 40% डिसोसिएट हो गया या बोलेगा 60% डिसोसिएट हो गया, ऐसे बोलेगा 100% डिसोसिएट हो गया। तो आपको अल्फा की जगह 100 रख के और इसमें 100 जैसे 100 आ गया तो 1 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 40 आ जाएगा तो 40 अपॉन 100% हटाओ 100 डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.4 और 60% डिसोसिएट हो गया तो कितना आ जाएगा 0.6। ये अल्फा की वैल्यू ऐसे आएगी। क्वेश्चन के अंदर गिवन हो गया अपने को। ठीक है, ये अपने को कंप्लीट हो गया आज चैप्टर। ओके, so look at time is हाँ जी लोकेट जो अपना जो थर्ड लेक्चर है उसके अंदर एक तो हेनरी लॉ ये बचा हुआ है और क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों हम थर्ड लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।